अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर कायदीन ने जुमे को दर्जे फेरिस्त कबाइल के कोटे में मुजव्वजा इजाफा और 4% मुस्लिम रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट में जारी केस पर तफसीली बातचीत की। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील सलमान खुर्शीद के दौरे हैदराबाद के मौके पर जुबली हिल्स में साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर की रिहाइशगाह पर उन कायदीन ने सलमान खुर्शीद से मुलाकात की। वाज़ेह है कि 4% मुस्लिम कोटा केस में सलमान खुर्शीद सुप्रीम कोर्ट में शब्बीर अली की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इस मौके पर टीपीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी, साबिक मरकजी वजीर बलराम नायक, टीपीसीसी के सीनियर नायब सदर जफर जावेद और दीगर सीनियर कायदीन भी मौजूद थे। मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए शब्बीर अली ने बताया कि कांग्रेस कायदीन ने मुमकिन कानूनी रुकावटों और मुज़म्मरात पर तबादला ख्याल किया। अगर रियासती हुकूमत एक जियो जारी करके दर्जे फेरिस्त कबाइल के कोटे को 6% से 6% से बढ़ाकर 10% करती है तो कांग्रेस उसकी तायद करेगी। कांग्रेस कायदीन का ख्याल था कि एसटी के कोटे में बगैर किसी कानूनी पेचीदगियों के इजाफा किया जाना चाहिए और इस बात को यकीनी बनाने के लिए तमाम हिफाजती इकदाम किए जाने चाहिए ताकि दर्जे फेरिस्त कबाइल को मुलाजिमतों और तालीम में उनके कोटे में इजाफे का फौरी फायदा हासिल हो। शब्बीर अली ने खदशा जाहिर किया कि चीफ मिनिस्टर KCR शायद अपने अल्फाज का एहतराम नहीं करेंगे और किसी न किसी बहाने एसटी के कोटे में इजाफा करने का वादा किया गया जियो जारी नहीं करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि सलमान खुर्शीद से 4% मुस्लिम कोटे पर सुप्रीम कोर्ट में जारी समाअत पर तफसीली बातचीत हुई। सलमान खुर्शीद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट माशी तौर पर कमजोर तबकात के लिए रिजर्वेशन के आईनी जवाज और आंध्र प्रदेश बशमूल तेलंगाना में मुसलमानों को समाजी और इक्तिसादी तौर पर पसमानदा तबके के लिए दिए गए रिजर्वेशन को चैलेंज करने वाले मुकदमात की समाअत करेगी। उन्होंने कहा कि EWS कोटा से मुतालिक 2 से 3 अहम मसाइल हैं जो बहस के दौरान उठाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ज्यादा से ज्यादा कोटा 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये दूसरों के साथ नाइंसाफी होगी। महफूज जमरे से ताल्लुक रखने वाले काबिल उम्मीदवार 50% गैर महफूज ओपन जमरे की सीटों से फायदा उठाने के अहल हैं, लेकिन 10% EWS कोटे ने उन मौके को 50% से घटाकर 40% कर दिया। इस पर समाअत के दौरान बहस की जाएगी। उन्होंने कहा कि तमाम फरीकैन की तरफ से बहस के दौरान ऐसे बहुत से मसाइल उठाए जाएंगे। 4% मुस्लिम कोटे के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुसलमानों के बहुत से समाजी और इक्तिसादी तौर पर पसमानदा तबके जो 27% OBC में शामिल नहीं थे उनको मुलाजमतों और तालीम में अलहदा 4% कोटा दिया गया। ये मुकम्मल तहकीक के बाद और BC कमीशन की सिफारिशात की बुनियाद पर किया गया था। उन्होंने कहा कि 4% मुस्लिम कोटे के बारे में किसी को एतराज नहीं होना चाहिए क्योंकि ये किसी और कम्युनिटी से नहीं छीना गया। और कोई ऐसी चीज मुहैया कराएं जिससे वो आगे बढ़ सके, ट्रेनिंग दे दें। जो 4% जो माइनॉरिटी बैकवर्ड रिजर्वेशंस की बात है वो पहली दफा मुस्लिम्स जो मुस्लिम बिरादरियां पहले से 27% में हैं, अलग से नहीं, जो पहले से 27% में हैं, लेकिन वो 27 में और लोग जो हैं उनसे कहीं पीछे हैं और इस वजह से 27 का फायदा नहीं उठा पाते। उनको अलग से यहाँ पर उन पर पूरा गौर करके रिसर्च करके उन पर कमीशन की रिपोर्ट देखने के बाद बहुत सारे हमारे सियासी साथी, उसमें शबीर भाई भी थे, इन लोगों ने बड़ी मेहनत करके ये वाज़ेह किया कि उनको 27 का फायदा नहीं हो पा रहा है और इसलिए उनको अलग से 27 में ही अलग से हिस्सा मिले जो उनकी आबादी के से जिसका ताल्लुक हो और इसलिए 4% दिया गया। वो 4% यहाँ बहुत कामयाब रहा है और इससे बहुत लोगों ने फायदा उठाया है, बहुत बच्चों ने फायदा उठाया है और किसी को शिकायत नहीं हो सकती कि उसको छीन कर दिया गया है क्योंकि वो पहले से 27 में थे। मंडल कमीशन में वो 27 में थे और उसी में 27 का फायदा ना उठा पाने में उनको ये 4% अलग से दिया गया। यही मरकजी हुकूमत ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए किया था, लेकिन उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट पे दोनों मसले आएंगे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का किया हुआ है वो भी आएगा और जो यहाँ पर
अलग से दिया गया। यही मरकजी हुकूमत ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए किया था, लेकिन उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट पे दोनों मसले आएंगे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का किया हुआ है वो भी आएगा, और जो यहाँ पर जो तब की आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने किया था वो भी आएगा, जो अभी तक चालू है, चल रहा है। और अभी जो हुकूमत ने दो तीन दफा, या जो रूलिंग पार्टी है उसने कई जगह पे ये कहा है कि पसमानदा जो अक़लियत के लोग हैं, माइनॉरिटीज के पसमानदा लोग हैं, जिसमें एक बड़ी हद तक मुसलमान हैं, लेकिन और भी हो सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, और भी हो सकते हैं, लेकिन वो कमीशन की रिपोर्ट से ही तय होता है। तो उन पसमानदा लोगों के लिए हम कुछ करना चाहते हैं, ये गवर्नमेंट की तरफ से कई जगह ये बात कही गई है, और शायद प्राइम मिनिस्टर ने भी इस बात को दोहराया है। तो अगर वो करना चाहते हैं तो जो किया गया है कम से कम उसको बरकरार रखें, उसको सुरक्षित रखें, ये हम लोगों की तवक्को है। लेकिन जो भी है वो जो कोर्ट में बहस होगी उससे तय होगा। सर, एक सिचुएशन, एक चेंज ये हुआ है कि पिछली बार स्टेट और सेंटर में सेम पार्टी की गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट थी। उस बार लास्ट टाइम सॉलिसिटर जनरल ने डिफेंड किया था 4% रिजर्वेशन को 2010 में, जिसपे स्टे मिला। इस बार क्या मौक़िफ़ हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट? अब तो ये जब कोर्ट में आएंगे तभी बात पता चलेगी। बाहर कुछ कहते हैं, अंदर कुछ कहते हैं, तो इनकी करनी और करनी में अगर फर्क नहीं है। तेलंगाना कांग्रेस के कायदीन बशमूल साबिक वजीर डॉक्टर जे गीता रेड्डी, मोहम्मद अली शब्बीर, इसके अलावा दीगर कायदीन ने तरदीद की है कि उन्हें नेशनल हेराल्ड केस में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की नोटिस मौसूल हुई है। गीता रेड्डी ने कहा कि उन्हें मरकजी एजेंसी की जानिब से कोई नोटिस मौसूल नहीं हुई, और अगर कोई नोटिस मिलती है तो उसका जवाब देंगे। वहीं हल्के लोकसभा सिकंदराबाद के साबिक रुकन अंजन कुमार यादव ने भी ईडी की नोटिस मौसूल होने की तरदीद की। कांग्रेस कायदीन की वजाहत उन अखबारी इतलात के दरमियान सामने आई कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले कम से कम 8 कायदीन को नोटिस जारी करते हुए उन्हें पूछताछ के लिए तलब किया। कांग्रेस जराये ने कहा कि कायदीन ने चेक्स के जरिए ताउन किया है और इसमें कोई गलत बात नहीं है। साबिक वजीर सुदर्शन रेड्डी को भी समझा जाता है कि पूछताछ के लिए तलब किया गया है। कांग्रेस कायदीन ने मुबैना तौर पर नेशनल हेराल्ड केस में मुलविस कंपनियों के अकाउंट्स में रकूमात मुंतकिल की थी। इस दौरान साबिक वजीर मोहम्मद अली शबीर ने भी ईडी की नोटिस मौसूल होने की तरदीद कर दी। क़ब्ल इतलात में कहा गया था कि ईडी ने तेलंगाना के 2 साबिक कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट और 2 साबिक वज़रा को नेशनल हेराल्ड केस में नोटिस जारी करते हुए उन्हें 10 अक्टूबर को नई दिल्ली पूछताछ के लिए तलब किया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने आज मुनुगुडु ज़मीनी इंतखाबात के सिलसिले में मुहिम चलाई। उनके हमरा कांग्रेस उम्मीदवार पबय श्रवंती भी मौजूद थी। रेवंत रेड्डी ने संस्थान नारायणपुरम मंडल, गुडी मलकापुरम, कोतुलापुरम, अल्लम देवी चेरुवु और सुरवेल इलाके में मुहिम चलाई। इस मुहिम के दौरान साबिक वजीर राम रेड्डी दामोदर रेड्डी, डीसीसी प्रेसिडेंट कुंभम अनिल कुमार रेड्डी और दीगर कायदीन मौजूद थे। కోసం జైలుకి వెళ్ళడానికి చిప్పకూడి తినడానికి సిద్ధంగా ఉన్నా అని చెప్పి సార్వల్ గ్రామ సాక్షిగా నేను చెప్పదలుచుకున్నా. ఆయన ఉద్యమంలో తన ధనాన్ని ఇచ్చిన దగ్గరైన ఈ గ్రామంలో సభలెక్కిండు. ఆనాడు వేలాది మంది ఇక్కడికి వచ్చి ఆనాడు ఉద్యమానికి సంఘీభావం పలికిండు. ఇలా మనకు ప్రజాస్వామ్యం పాల్గొన్నప్పుడు ఈ ప్రజాస్వామ్యంలో ఎన్నికలంటే పైసలు ఇచ్చి ఓట్లు కొనుడే అని 2 పార్టీలు అనుకుని ఢిల్లీ నుంచి అమిత్ షా వచ్చిండు. कांग्रेस के सीनियर लीडर जी निरंजन ने कहा है कि सभी कांग्रेस कारकुनों और कायदीन को पार्टी के सभी उसूल और कवायद पर सख्ती के साथ अमल करना चाहिए। आज गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टी के उसूलों के बारे में तफसीली रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के बताए हुए गाइडलाइंस को सभी वर्कर्स को अमल करना चाहिए।
कि कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंटशिप सिर्फ एक पोजीशन नहीं है, एक ऑर्गेनाइजेशनल पोस्ट नहीं है, वो कुछ वैल्यूज के साथ और कुछ विश्वसनीयता के साथ और हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करने का एक पोजीशन है। तो जो भी कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते उन लोग इसको एक पोजीशन नहीं समझते हुए जिसके लिए कांग्रेस पार्टी को कायम किया गया, कुछ वैल्यूज को मेंटेन करने के लिए और हिंदुस्तान का आवाम के भलाई के वास्ते काम करने के वास्ते कि सिद्धांतों के बेस के ऊपर इसको कायम किया, उस सिद्धांतों के ऊपर चलने के वास्ते उन्होंने कल बताया प्रेस मीट में 1885 में तकरीबन 137 ईयर्स के पहले कांग्रेस पार्टी कॉन्स्टिट्यूट हुआ। इस उसूलों के बुनियाद पर कई लोग ये बुनियादी बातों को भूल गए। खुशी इस बात की है, खास तौर पर कांग्रेस के सीनियर कायद बिल्ला नायक ने दावा किया है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को आवाम का बेशुमार प्यार और ताईद हासिल हो रही है। बिल्ला नायक पहले रोज से ही भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि एक दिन का ब्रेक जो इस यात्रा को दिया गया है, इस दौरान वो हैदराबाद लौटे हैं ताकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तेलंगाना की आवाम को बता सकें कि भारत जोड़ो यात्रा को कैसे रिस्पॉन्स मिल रहा है। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा अब तक का कामयाब तरीन प्रोग्राम साबित होगा। एआईसीसी ने उससे बढ़कर जनता का सपोर्ट मिल रहा है। बच्चे, बुजुर्ग, छोटे बड़े, इरेस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सब एक जगह आ रहे हैं। राहुल जी का यही विचार है कि बीजेपी सरकार अधिकार में आने के बाद संविधान के बेसिस पे तो अधिकार में आ गए, मगर बीजेपी ये षड्यंत्र कर रही है नाम के वास्ते संविधान को सामने रखकर जितने भी संविधान को लागू करने का संवैधानिक संस्थाएं है सब आज आरएसएस लोगों के लिए संविधान के विचार के वाले को बाहर रखकर संविधान के खिलाफ रह के आरएसएस विचारधारा को लागू करने वाले को अधिकार देके बैठा दिया है। इसकी वजह से देश बुरी हाल में जा रहा है। महिलाओं को रक्षा नहीं है, दलितों को कोई रक्षा नहीं है, आदिवासियों की रक्षा नहीं है, माइनॉरिटीज का कोई रक्षा नहीं है और जनता के बीच एक को देखकर एक डरने का एक डर पैदा हुआ है। मीडिया इंडिपेंडेंट काम नहीं कर पा रही और ये 8 साल में जो भी निर्णय लिया गया बीजेपी की तरफ से सब आम आदमी कॉमन मैन के खिलाफ डिसीजन हुए। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, नौकरी करोड़ों में नौकरी चले गई और गरीब आप तो देख सकते हैं 100 कॉरपोरेट वाले को आगे बढ़ाने के लिए पूरे देश को गरीब में ढक दिया है। 30 करोड़ लोगों को आज गरीब रेखा के नीचे लाके छोड़ दिया है बीजेपी के डिसीजंस। इसका वजह यह है जिमखाना ग्राउंड सिकंदराबाद पर मुसलसिल दूसरे दिन की जुमे को उस वक्त अफरा तफरी का माहौल देखा गया जब हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेले जाने वाले T20 इंटरनेशनल मैच के लिए ऑनलाइन टिकट बुक करवाने वाली शायकीन मायूस देखे गए। राजीव गांधी स्टेडियम में 25 सितंबर को खेले जाने वाले T20 इंटरनेशनल मैच के लिए पेटीएम टिकट खरीदने वाले अफराद जुमे को सुबह के वक्त जिमखाना ग्राउंड में जमा हो गए ताकि शख्सी तौर पर टिकट हासिल कर सके। क्रिकेट के शायकीन को समझा जाता है कि हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने मुतला किया था कि वो एक शनाख्ती सबूत और तस्वीर के साथ QR कोड दिखाने के बाद शख्सी तौर पर टिकट हासिल कर ले। जब वो ग्राउंड पर पहुंचे तो उस वक्त पुलिस ने उन्हें रोक दिया। शायकीन क्रिकेट ने इल्जाम आयद किया कि शनाख्त का सबूत बताने के बावजूद पुलिस ने उन्हें अंदर दाखिल होने की इजाजत नहीं दी। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने दाखिला गेट पर फ्लेक्सी आवेदन कर दिए हैं जिसमें मुतला किया गया कि 23 और 24 सितंबर को जिमखाना ग्राउंड पर टिकट फरोख्त नहीं किए जाएंगे। शायकीन से ताउन की अपील भी की गई। मुलाजिमों ने पुलिस के साथ क्रिकेट के मद्दाहों की बहस भी हो गई जो टिकटों की फरोख्त पर वजाहत न होने पर एहतजाज कर रहे थे। बाद पेटीएम के अहदेदारों की एक टीम जिमखाना ग्राउंड पहुंच गई ताकि ऑनलाइन बुक करवाने वाले अफराद को शख्सी तौर पर टिकट जारी किए जा सके।
अपने हैदराबाद शहर में इंडिया क्रिकेट को जिस घड़ी का बेचैनी से इंतजार है वो आने ही वाली है, यानी कि 25 सितंबर को हैदराबाद में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के दरमियान क्रिकेट मैच खेला जाएगा और इसके लिए पुलिस की जानिब से स्टेडियम के पास सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। कमिश्नर पुलिस महेश भगवत ने आज उपल स्टेडियम में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैच का मुशाहिदा करीब 40,000 शायकीन क्रिकेट करेंगे। यहाँ आने वालों की हिफाजत के लिए 2,500 मुलाजिमीन पुलिस को मुतयन किया गया। उन्होंने बताया कि हफ्ते की शाम तक खिलाड़ी हैदराबाद पहुंच जाएंगे और इतवार की सुबह इंटेलिजेंस सिक्योरिटी के साथ खिलाड़ियों के लिए भी सिक्योरिटी इंतजाम किए जाएंगे। हैदराबाद शहर में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक तीसरा T20 क्रिकेट मैच यहाँ पे उपल स्टेडियम पे 25 सितंबर इवनिंग 7 o'clock होने वाला है। इस मैच के लिए हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से सिक्योरिटी के लिहाज से हमने काफ़ी कदम उठाए हैं। हमारे रेगुलर लॉ एंड ऑर्डर, ट्रैफिक पुलिस, क्राइम पुलिस, IT सेल, आर्म रिजर्व, स्पेशल प्लाटून के साथ ऑक्टोपस यूनिट्स के साथ में हमारे काउंटर इंटेलिजेंस के यूनिट, स्पेशल टीम्स भी यहाँ पे हम तैनात कर रहे हैं। तकरीबन 300 कैमरा यहाँ पे स्टेडियम में अभी हमने लगाए हैं और उससे मॉनिटरिंग पूरा किया जा रहा है। और ये मॉनिटरिंग हमारे जो सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो हाल ही में बना है रोड नंबर 12 पे, वहाँ से भी मॉनिटरिंग किया जाएगा। 3 घंटा पहले मैच के गेट ओपन किए जाएंगे। लोगों को गुजारिश है कि जो मैच आपका जो टिकट है, टिकट साथ में लाइए और ऑथराइज टिकट होल्डर को ही यहाँ पे गेट के पास में भी परमिशन मिलेगी। जो हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के सदर मोहम्मद अजहरुद्दीन के खिलाफ रियासती इंसानी हकूक कमीशन में शिकायत दर्ज करवाई गई है। BC पॉलिटिकल JC के चेयरमैन R योगेंद्र गौड़ ने अजहरुद्दीन के खिलाफ तेलंगाना इंसानी हकूक कमीशन से रुजू होते हुए शिकायत की कि अजहरुद्दीन ने मैच के टिकट्स के फरोख्त में तसाहुली से काम लिया और इस मामले में बदनुमानी हुई है। उन्होंने कमीशन से दरखास्त की कि वह अजहरुद्दीन के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के सदर के ओहदे से बर्खास्त कर दे। योगेंद्र गौड़ ने अपनी दरखास्त में मजीद कहा कि क्रिकेट के शायकीन पर लाठीचार्ज के जिम्मेदार अजहरुद्दीन के साथ हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के दीगर जिम्मेदारों के खिलाफ भी फौजदारी मुकदमे दर्ज किए हैं। जिमखाना ग्राउंड के पास जख्मपेल का जो वाकया पेश आया, इसके लिए हिस्से के साथ साथ रियासती हुकूमत भी जिम्मेदार है। उन्होंने धक्कमपेल में जख्मियों के इलाज के लिए फीकस 20 लाख एक्स ग्रेशिया देने का मुतालबा किया। मरकजी वजीर बराए सियाहत जी किशन रेड्डी ने मेदक अकन्नापेट रेलवे स्टेशनों के दरमियान नई रेलवे लाइन को कौम के नाम वक्फ किया और जुमे को मेदक रेलवे स्टेशन से गच्चेगुड़ा स्टेशन तक इफ्तिताही मुसाफिर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। किशन रेड्डी ने मेदक रेलवे स्टेशन पर एक नए बुकिंग ऑफिस का भी इफ्तिताह किया। साउथ सेंट्रल रेलवे यानी SCR के इंचार्ज जनरल मैनेजर अरुण कुमार जैन और दीगर ओहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। अक्कन्ना मेदक नई रेलवे लाइन 17.2 किलोमीटर के फासले पर फैली हुई है। रेलवे और हुकूमत तेलंगाना के दरमियान 205 करोड़ रुपए की लागत से ये रेलवे लाइन मुकम्मिल की गई है, जिसका इसमें शेयरिंग के बेसिस पे गया 50% शेयर रेलवेज ने और 50% स्टेट गवर्नमेंट ने। ये लाइन मेदक और सिकंदराबाद के दरमियान बराह रास्त राब्ता फराहम करती है, जो तेलंगाना के दारुल हुकूमत शहर का शहरी इलाका है। नई रेलवे लाइन के एक हिस्से के तौर पर तामीर किया गया मेदक रेलवे स्टेशन टर्मिनल है और माल बर्दारी की कार्रवाइयों में सहूलत के लिए गुड शेड तामीर किया गया है। वजीर बल्दी नस्मस KT रामाराव ने मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि दिन ब दिन डॉलर के मुकाबले में हिंदुस्तानी करेंसी की कदर गिरती जा रही है, लेकिन मरकजी हुकूमत मईशत को मुस्तहकम करने के कोई इकदाम नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर बद से बदतर होती जा रही है। ऐसे हालात में मईशत को मुस्तहकम करने पर तवज्जो देने के बजाय वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण राशन शॉप्स में वजीर आजम की तस्वीर ढूंढती फिर रही हैं।
हुकूमत तेलंगाना ने आने वाले हफ्तों में प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स और गवर्नमेंट स्पेशलिटी टीचिंग हॉस्पिटल्स में 2140 डॉक्टर्स के तकर्रुरात का अमल मुकम्मल कर लेने का फैसला किया है, ताकि सरकारी दवाखानों में मियारी निगहदाश्त सेहत की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जा सके। वजीर सेहत टी हरीश राव ने जुम्मे को इंकशाफ किया कि आने वाले 10 दिन में महकमे सेहत प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में 1000 डॉक्टरों के तकर्रुरात का अमल मुकम्मल कर लेगा और तमाम टीचिंग हॉस्पिटल्स में असिस्टेंट प्रोफेसर्स की 1140 जायदादें पुर करने के लिए भी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। वजीर सेहत, जिन्होंने निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में एक प्रोग्राम में हिस्सा लिया, कहा कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में डॉक्टरों के तकर्रुरात के अलावा आइंदा चंद हफ्तों में मुताल्लिका कोर्सेज की तकमील करने वाले जुमला 140 नर्सेज को भी सरकारी जज दवाखानों में मुतयन कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत 20 करोड़ रुपए के खर्चा से आलात की देखभाल की पॉलिसी पर अमल आवरी कर रही है और 30 करोड़ रुपए के खर्च से मुर्दा खानों को असरी बनाया जा रहा है। अलावा असरी नौयत के 56 अल्ट्रासाउंड मशीनें भी खरीदी जाएंगी। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत सरकारी दवाखानों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजीद बेहतर बनाने के लिए कई इकदाम उठा रही है। అంటే మేము ప్రభుత్వం దృష్టికి వచ్చిన ప్రతి చిన్న విషయాన్ని కూడా మైన్యూట్ గా దాన్ని అడ్రస్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఒకరోజు శ్వేత గారు నేను పేట్లబుర్జి హాస్పిటల్ పోయినా, పేషెంట్స్ తో మేము మాట్లాడే ప్రయత్నం చేస్తే అన్ని బాగున్నాయి, మాకు అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయని చెప్పారు. బట్ ఎక్సెప్ట్ ఒక చిన్నది కారణం చెప్పినారు, 1 స్కాన్ వీఆర్ గోయింగ్ అవుట్ సైడ్, ఒక స్కాన్ టిఫా స్కాన్. वजीर सेहत हरीश राव ने गांधी हॉस्पिटल में पीडियाट्रिक आईसीयू, सर्जरी आईसीयू, MICU और सेमिनार हॉल का इफ्तिताह किया। बादशाह तकरीब से खिताब करते हुए वजीर सेहत ने मरकजी हुकूमत पर रियासत के सरकारी दवाखानों बिलखुसूस मेडिकल कॉलेजेस को नजरअंदाज करने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत की निगरानी में चलने वाले एम्स हॉस्पिटल्स के साथ एक रवैया और रियासती हुकूमतों की निगरानी में चलने वाले मेडिकल कॉलेजेस और टीचिंग हॉस्पिटल्स के साथ दूसरा रवैया अपनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक ही मुल्क में पाए जाने वाले मेडिकल कॉलेजेस के साथ मरकज का दोहरा रवैया मुनासिब नहीं है। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने बंसीलाल पेट में बदकमा त्योहार के सिलसिले में हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली साड़ियां तकसीम की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि तेलंगाना तहजीब पर मबनी बदकमा त्योहार के मौके पर 18 लाख साड़ियां तकसीम करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। जारिया साल शहर के राशन शॉप्स पर भी साड़ियां तकसीम करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अमेरिका, लंदन और दीगर ममालिक के अलावा हिंदुस्तान की कई रियासतों में बदकमा त्योहार का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। गवर्नमेंट, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने तेलंगाना हुकूमत 2014 में हासिल हुए जब से जो बदकमा पंडगा अपन बदकमा अपने बस्तियों में, अपने महलों में बदकमा पंडगा मनाते, ये अपने तेलंगाना गांव में स्टार्ट हुए सो फेस्टिवल है। आज तेलंगाना गांवों से जाके सारे हिंदुस्तान वर्ल्ड में भी, अमेरिका में भी बदकमा खेल रहे। तो एक जमाने में क्या है बोले तो पानी बरोबर नहीं था, बिजली बरोबर नहीं था। उस समय खेती बाड़ी करने वाले वो पानी का, करंट का तकलीफों से वहां पर वो गांव में बैठ के ये बदकमा। वजीर पंचायत राज एरवली दयाकराव ने मरकजी हुकूमत की जानिब से स्वच्छ भारत को बेहतर अंदाज में रूबे अमल लाने के सिलसिले में दिए जाने वाले अवार्ड्स में जनूबी हिंदुस्तान में निजामाबाद को दूसरा मकाम हासिल होने पर और रियासत को 13 अवार्ड हासिल होने पर मसरत का इजहार किया और कहा कि इसकी हकीकी मुबारकबाद के मुस्तहिक वजीर आला चंद्रशेखर राव, वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव और खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजिमीन हैं। उन्होंने कहा कि हर शोबेजात में रियासत तरक्की कर रहा है और शोबे सेहत में रियासत को तीसरा मकाम हासिल हुआ है। इसके बावजूद मरकजी वज़रा और रियासती BJP कायदीन की जानिब से रियासती हुकूमत पर की जाने वाली तनकीदें मज़हका खैज हैं। तुर्की के कौंसल जनरल बराए तेलंगाना औरहान यलमान ओकान ने जुमे के रोज रियासती वजीर दाखिला महमूद अली से उनकी सरकारी रिहाइशगाह पर खैर सुगाली मुलाकात की। इस मौके पर दोनों ने हैदराबाद और तुर्की के ताल्लुकात पर इजहार ख्याल किया।
अगर हुकूमत अवाम की तरफ से मनाए जाने वाले त्योहारों को तस्लीम करती है तो इस पर शाही मुहर लगाई जा सकती है। फूलों के त्योहार बदकम्मा को साबिक़ा हुकूमतों ने नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन हमारी TRS हुकूमत ने इस त्योहार को तस्लीम किया, जिसकी वजह से हम इस तकरीब को शान शान तरीके से मनाते हैं। इन ख्यालात का इजहार रुकने तेलंगाना कानून साज काउंसिल के कविता ने रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के हमरा निजामाबाद के कुमारपल्ली बालकुंडा मंडल में मुनक्किदा बदकम्मा साड़ियों की तकसीम प्रोग्राम से खिताब के दौरान किया। उन्होंने मजीद कहा कि बदकम्मा त्योहार के मौके पर वजीर आला चंद्रशेखर राव एक बाप और बड़े भाई की हैसियत से अपनी बेटियों और बहनों को सालगिरह के तोहफे की तरह साड़ियां फराहम कर रहे हैं। हैदराबाद मेट्रो रेल के मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी ने मेट्रो पिलर्स पर सियासी पोस्टर्स लगाने के खिलाफ इंतबाह देते हुए कहा कि पोस्टर्स लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हैदराबाद मेट्रो ट्रेन में भी अब से सेंट्रल मेट्रो के कवायद पर अमलावरी होगी। उन कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों को 6 माह जेल के साथ 1000 रुपए जुर्माना भी आयद हो सकता है। इस दौरान LNT के मैनेजिंग डायरेक्टर KVB रेड्डी ने बताया कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच के मौके पर इतवार को आधी रात यानी 12:30 बजे तक मेट्रो ट्रेन की खिदमत दस्तयाब रहेंगी। तेलंगाना के चंद अजला में कहीं कहीं आइंदा 24 घंटों के दौरान गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। यहाँ जारी करदा एक बुलेटिन में बताया गया कि इस मुद्दत के दौरान तेलंगाना में चंद मकामात पर हल्की तो औसत बारिश या बूंदाबांदी भी हो सकती है। रियासत में जुनूब मगरबी मानसून मामूल के मुताबिक रहा। जिले कामारेड्डी और तेलंगाना में चंद मकामात पर कहीं कहीं मूसलाधार बारिश हुई। आंध्र प्रदेश के जिले श्रीकाकुलम में एक नहर से जली हुई नाश की दस्तयाबी के 5 माह बाद पुलिस ने कत्ल के लिए मकतूल की बीवी, उसके आशिक और एक दूसरे शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मकतूल के मोबाइल फोन की मदद से तहकीकात के बाद मामले को हल कर लिया। तहकीकात के दौरान इंकशाफ हुआ कि के राजू का उसकी बीवी सुजाता ने कत्ल करवा दिया था, क्योंकि वो बी रामू नामी शख्स के साथ नाजायज ताल्लुकात बरकरार रखने से अपनी बीवी को रोक रहा था। पुलिस ने रामू के दोस्त के नोका राजू को भी कत्ल में मदद के लिए गिरफ्तार किया। विजयनगरम के मौजू गुम्मा लक्ष्मीपुरम से ताल्लुक रखने वाला राजू जिले श्रीकाकुलम में मुंतकिल हुआ था। 10 साल कबल उसने मकामी सुजाता नामी लड़की से शादी की थी और उन्हें 2 बच्चे हैं। पुलिस की तहकीकात के दौरान ये इंकशाफ भी हुआ कि रामू के साथ सुजाता के नाजायज ताल्लुकात पैदा हो गए, जिसकी वजह से राजू और सुजाता के दरमियान झगड़े हो रहे थे। राजू लेबर के हिस्से से काम करने के लिए कुछ वक्त हैदराबाद में भी मुकीम रहा और वो 4 अप्रैल को अपने आबाई मौजू हीरा मंडल वापस गया था, जिसके बाद सुजाता और रामू ने राजू को हलाक करने का मंसूबा बनाया। रियासत आंध्र प्रदेश में एक शख्स ट्रेन से उतरने की कोशिश में उसकी जद में आकर फंस गया। यह हादसा जिले प्रकाशम के गुद्दालुरु रेलवे स्टेशन पर पेश आया। रवि कुमार नामी शख्स हुबली से गुंटूर जाने वाली ट्रेन में सवार था। उसे बेतमचरला में ट्रेन से उतरना था, ताहम आंख लगने की वजह से वो आगे के स्टेशन तक पहुंच गया। लोगों ने उससे बताया कि गुडलुरु आ गया तो परेशान हो गया और चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश में गिर पड़ा। रवि कुमार रेलवे प्लेटफॉर्म और ट्रेन के दरमियान बुरी तरह से फंस गया था। प्लेटफॉर्म को हथौड़े से तोड़कर उसे बाहर निकाला गया और इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। शहर के इलाके बंजारा हिल्स में एक नौजवान पर पुलिस से शिकायत करने पर हमला किया गया। तफसीलात के मुताबिक फिल्म नगर ज्ञानी जैल सिंह नगर का रहने वाला 30 साल नागेश फास्ट फूड सेंटर चलाया करता था। कल रात 4 नौजवानों ने उसे घर जाते वक्त रोक लिया और रकम हवाले करने का मुतालबा किया। इनकार पर उस पर हमला किया गया। नागेश ने फौरी फोन पर बंजारा हिल्स पुलिस से शिकायत की। पेट्रोलिंग ड्यूटी पर मौजूद अमला वहां पहुंच गया, जिसके साथ ही 3 नौजवान वहां से फरार हो गए और करीब की झाड़ियों में छुप गए, जबकि उनका एक साथी पकड़ा गया। पुलिस के वहां से जाने के बाद झाड़ियों में छुपे हुए नौजवान बाहर आए और उन्होंने पुलिस से शिकायत करने पर नागेश पर लाठियों से हमला किया, जिसकी वजह से वो जख्मी हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया और पुलिस ने उसकी शिकायत पर केस दर्ज कर लिया। मकामी अफराद का कहना है कि बाज नौजवान रात के वक्त झाड़ियों में बैठकर गांजा और शराब का इस्तेमाल करते हैं और वहां से गुजरने वाले लोगों से रकम छीन लिया करते हैं। मकामी लोगों ने पुलिस से रात के वक्त उन इलाकों में पेट्रोलिंग में इजाफे की ख्वाहिश की है। भाई की बीवी और उसके घर वालों की जानिब से मुकदमा दर्ज करवाते हुए परेशान करने पर प्रसाद नामी शख्स ने सेल्फी वीडियो बनाकर खुदकुशी कर ली। यह वाकया हैदराबाद के सनत नगर इलाके में पेश आया। बब्बू गुड़ा का रहने वाला हरिनाथ की शादी साल 2020 में तांडूर से ताल्लुक रखने वाली भाग्यलक्ष्मी से हुई थी। ये जुड़ा लावलत था, उनके दरमियान झगड़े हो रहे थे। खातून अपने मायके चली गई और उसने अपने शोहर हरिनाथ के साथ साथ शोहर के भाई प्रसाद और अरकान खानदान के खिलाफ तांडूर पुलिस स्टेशन में मजीद जांच के लिए हरासानी का मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। बाद अज़ाम 12 लाख रुपए साथ में भाग्यलक्ष्मी को अदा करते हुए मामला फहमी का माहिदा किया गया। माहिदे के मुताबिक गुज़िश्ता माह 2 लाख रुपए अदा करने थे, लेकिन उसका इंतजाम नहीं हो सका, जिस पर भाग्यलक्ष्मी का भाई हनुमंतु हरिनाथ के भाई प्रसाद को फोन करके हरासा कर रहा था। पुलिस ने भी
प्रसाद से राब्ता कायम किया, जिस पर परेशान होकर कल प्रसाद ने फांसी ले ली। हैदराबाद के मजाफाती इलाके मोइनाबाद में एक खातून हादसाती तौर पर कुएं में गिरकर हलाक हो गई। हैरत की बात यह है कि 2 साल कबल उस खातून का शोहर भी उसी कुएं में गिरकर हलाक हो गया था। मौजूद चाकलीगुड़ा की रहने वाली 30 साल विनोदा कल हादसाती तौर पर जरई कुएं में गिर पड़ी और उसकी मौत हो गई। वहां कोई नहीं था, जिसकी वजह से उसे बचाया नहीं जा सका। आज खातून की लाश कुएं में नजर आई, जिस पर पुलिस को इतला दी गई। गांव वालों ने बताया कि 2 साल कबल विनोदा का शोहर श्रीनिवास भी इत्तेफाकी तौर पर उसी कुएं में गिरकर हलाक हो गया था। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।